गोल्ड के भाव बजट पेश होने के बाद जब कम हुए तो ये लगा ना चलो कुछ तो राहत मिली सरकार से, अब पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और गोल्ड खरीद पाएंगे। लेकिन अभी लगभग 2 महीने हुए थे और वापस से प्राइसेस उसी लेवल पे आ गई जो बजट से पहले थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाजार में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी पर्पज से नहीं खरीदते, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, डिजिटली खरीदते हैं, उन्हें ये लगा कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से गोल्ड की प्राइसेस कम होगी, तो उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। अब जो 72 का भाव चल रहा था वहाँ पे डिमांड पहले ही कम थी, सेलिंग ज्यादा होने लग गई, तो 1-2 दिन में ही 5,000 तक गोल्ड के भाव गिर गए। अब जब हम गिर गए और ये 66-67 के लगभग आ गया गोल्ड, तो यहाँ से हैवी डिमांड होने लग गई, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ केवल इन्वेस्टर्स की डिमांड नहीं बढ़ी, फिजिकल गोल्ड जो ज्वेलरी के लिए लोग खरीदते हैं उसकी भी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गई। और जब फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ती है ना, तो वो इम्पोर्ट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इंडिया 90% गोल्ड दूसरे देशों से मंगाता है। और जब इम्पोर्ट डिमांड बढ़ती है तो हमारा रुपये वीक होता है, डॉलर के अगेंस्ट रुपये की वैल्यू कम होती है, तो जो भी चीजें हम मंगाते हैं दूसरे देशों से उसके भाव फिर से बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आते हैं और वॉर्स वगैरह ये सब होता है, इससे भी इम्पैक्ट होती है इंडिया में गोल्ड की प्राइसेस। तो गोल्ड हमेशा से अच्छा ऑप्शन रहा है इन्वेस्टमेंट का। लॉन्ग टर्म में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और आपको लग रहा है ना कि 75,000 हो गया, 2,500 नीचे जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि ऊपर ही जाए। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं भी वर्क किया ना, तो ये इंडिया है, फेस्टिव सीजन और शादियां तो आएंगी।